हेलो दोस्तों, नमस्कार। हमारे YouTube चैनल JCEC कंप्यूटर में आपका हार्दिक स्वागत है। आज हम आपके लिए ट्रिपल सी के कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस लेकर फिर प्रस्तुत हुए हैं। तो आज की क्लास नंबर होगी हमारी 31। इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल JCEC कंप्यूटर को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकॉन को प्रेस कर लें और वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें। तो देर न करते हुए आज का हम पहला क्वेश्चन शुरू करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर 1 होगा आज का हमारा, निम्नलिखित में से पेटीएम किससे संबंधित है। जो पेटीएम है वो किससे संबंधित है ये पूछा जा रहा है। नंबर पहला ऑप्शन है इसमें 197 कम्युनिकेशंस, फ्लिपकार्ट इंटरनेट प्राइवेट लिमिटेड, पेटीएम बिजनेस इंडिया या पेटीएम बैंक इंडिया प्राइवेट लिमिटेड। तो देखो पेटीएम किससे संबंधित है। पेटीएम है आपका 197 कम्युनिकेशन द्वारा इसको बनाया गया था पेटीएम को, और पेटीएम के फाउंडर थे विजय शेखर शर्मा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, AVRS का फुल फॉर्म क्या है। ये पूछा जा रहा है कि AVRS का फुल फॉर्म क्या है। तो AVRS का मतलब होता है आधार वेस्ट रेमिटेंस सर्विस। तो इसका पहला ही ऑप्शन सही होगा, आधार वेस्ट रेमिटेंस सर्विस। फर्स्ट ऑप्शन इसका सही होगा। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, व्हाट इज ई रूपी। ई रूपी क्या है। देखो ई रूपी क्या है, ई वाउचर है कि एम पैसा है कि क्लोज वैलेट है कि पेटीएम सर्विस है। तो देखो ई रूपी होता है ई वाउचर, इसको क्या बोलते हैं, ई वाउचर बोलते हैं। ठीक है, ई रूपी को, ई रूपी एक कैशलेस वाउचर है जो कि एक पेमेंट का तरीका होता है एक तरीके से। देखो यहाँ पे दे रखा है इसमें, ई रूपी एक कैशलेस वाउचर आधारित पेमेंट करने का तरीका है जो ग्राहकों को कार्ड, डिजिटल पेमेंट ऐप या इंटरनेट बैंकिंग एक्सेस के बिना वाउचर को रिडीम करने में मदद करता है। ई रूपी के लिए आम लोगों के पास बैंक खाता होना आवश्यक नहीं है, जो अन्य डिजिटल पेमेंट रूपों की तुलना में एक प्रमुख विशेषता है। मतलब ई रूपी में क्या होता है कि आपके अगर बैंक अकाउंट नहीं है तो कोई दिक्कत नहीं है, बगैर बैंक अकाउंट के ही आप इसमें ट्रांजैक्शन कर सकते हो, लेन देन हो सकता है। लेकिन अन्य किसी में सभी में बैंक अकाउंट की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, तो ई रूपी क्या है, एक ई वाउचर सर्विस है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा हमारा, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा PMJJBY, प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजना है PMJJBY क्या है। तो देखो PMJJBY में क्या होता है, 2 लाख तक का बीमा होता है। बिल्कुल सही है, 2 लाख तक का बीमा होता है और दुर्घटना बीमा कवर होता है, ये भी सही है। तो ऑप्शन इसमें थर्ड सही होगा, बोथ A एंड B। ठीक है, ये दोनों सही है क्योंकि इसमें 2 लाख तक का बीमा होता है और दुर्घटना बीमा होता है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, IMPS का अर्थ है इमीडिएट पेमेंट सर्विस। IMPS का अर्थ है इमीडिएट पेमेंट सर्विस, किसके द्वारा मैनेज किया गया है। तो IMPS है, इसको किसके द्वारा मैनेज किया गया। तो IMPS का किसके द्वारा मैनेज किया गया, इसको किया NPCI, नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के द्वारा इसको मैनेज किया गया था इसको। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, EDI का पूर्ण रूप क्या है। EDI का पूर्ण रूप क्या है। EDI का पूर्ण रूप देखो होता है इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्या होता है, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज इसका पूर्ण रूप होता है। ठीक है, तो सही ऑप्शन पहला ऑप्शन ही होगा इसका, इलेक्ट्रॉनिक डाटा इंटरचेंज। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, क्लाउड कंप्यूटिंग में क्लाउड क्या है। जो क्लाउड कंप्यूटिंग होती है इसमें क्लाउड क्या होता है, डेटाबेस होता है कि स्टोरेज होता है कि इंटरनेट होता है कि सर्वर होता है। तो क्लाउड कंप्यूटिंग में आपको क्लाउड को बोला जाता है इंटरनेट। क्या होता है, इंटरनेट होता है, क्लाउड इंटरनेट पे होता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, आस का पूरा नाम क्या है। IAAS, आस का पूरा नाम क्या है। आस होता है इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। क्या होता है, इंफ्रास्ट्रक्चर एज ए सर्विस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, इंटरनेट ऑफ थिंग्स में शामिल है। इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या शामिल होता है ये आपको बताना है। देखो इंटरनेट ऑफ थिंग्स में क्या क्या आता है, सॉफ्टवेयर बिल्कुल होता है ये सॉफ्टवेयर, वाईफाई टेक्निक भी होती है, सेंसर की ज़रूरत होती है। तो ये क्या होगा, ऑल ऑफ एबव, ये सभी की ज़रूरत होती है, ऑल ऑफ एबव इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही हो जाएगा।
क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, निम्न में से कौन सी संचार लेयर है जो IoT उपकरणों को वैन से जोड़ती है? इनमें से कौन सी जो संचार लेयर है जो IoT उपकरणों को वैन से जोड़ती है? देखो कौन सी लेयर है इसमें, इंटरनेट लेयर, नेटवर्क लेयर, एप्लीकेशन लेयर या सेंसर लेयर? देखो जो संचार लेयर वो होती है जो IoT उपकरणों को वैन से जोड़ती है, होती है हमारी नेटवर्क लेयर। कौन सी होती है? नेटवर्क लेयर है इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, प्रथम AI प्रोग्रामिंग भाषा है, पहली AI प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? मतलब पहली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा कौन सी है? देखो प्रथम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग भाषा थी लिस्ट प्रोसेसिंग, और इसका आविष्कार किया था जॉन मैकार्थी ने। किसने किया था? जॉन मैकार्थी, जिन्होंने कि AI का भी आविष्कार किया है, ठीक है। तो लिस्ट होगी, लिस्ट प्रोसेसिंग भाषा होगी इसमें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, फ्यूचर स्किल पोर्टल किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? जो फ्यूचर स्किल पोर्टल है वो किसके द्वारा लॉन्च किया गया है? देखो फ्यूचर स्किल पोर्टल आपका नासकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया। किसके द्वारा? नासकॉम के द्वारा लॉन्च किया गया। नासकॉम का फुल फॉर्म क्या होता है? नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज। नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विसेज कंपनीज, ये नासकॉम की फुल फॉर्म होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, वर्तमान स्लाइड शो शुरू करने के लिए लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में किस शॉर्टकट की का प्रयोग करेंगे? कहने का मतलब वर्तमान स्लाइड, जिस स्लाइड पे हम करंट में हैं वहीं से हमें स्लाइड शो शुरू करना है, तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? देखो उसके लिए शॉर्टकट की होती है शिफ्ट F5 से वहीं से हम करंट स्लाइड से ही हम या वर्तमान स्लाइड से ही स्लाइड शो शुरू करा सकते हैं, ठीक है। तो इससे पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और बेल आइकॉन को भी जरूर प्रेस करें और वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, ठीक है। तो अब लोग लाइक और शेयर नहीं करते हैं। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, इम्प्रेस में कमेंट इंसर्ट करने की शॉर्टकट की क्या है? जैसे लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में कोई हमें कमेंट इंसर्ट करना है तो शॉर्टकट की क्या दबाएंगे? देखो कमेंट के लिए शॉर्टकट होता है Ctrl+Alt+C। चाहे आपका लिब्रे ऑफिस राइटर हो, चाहे कैल्क हो या इम्प्रेस हो, सब में शॉर्टकट की यही होती है, Ctrl+Alt+C ही होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क का एक्सटेंशन क्या है? देखो यहाँ पे फाइल एक्सटेंशन पूछा जा रहा है कि कैल्क का फाइल एक्सटेंशन क्या होता है। तो ODT होता है कि ODS होता है कि ODP होता है कि नन ऑफ दीज होता है? देखो कैल्क का फाइल एक्सटेंशन होता है ODS, ओपन डॉक्यूमेंट स्प्रेडशीट। ODT का होता है ओपन डॉक्यूमेंट टेक्स्ट, ये कैल्क आपका राइटर का होता है, और ODS आपका कैल्क का होता है, और ODP आपका इम्प्रेस का होता है, ओपन डॉक्यूमेंट प्रेजेंटेशन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, लिब्रे ऑफिस कैल्क में सुपर स्क्रिप्ट के लिए कौन सी शॉर्टकट की है? जैसे लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर हमें सुपर स्क्रिप्ट का यूज करना है तो शॉर्टकट की क्या होगी? जैसे हमें वर्ग चढ़ाना होता है ना, जैसे R² M² है, तो उसके लिए क्या होता है Ctrl+Shift+P होती है। क्या होती है? Ctrl+Shift+P से सुपर स्क्रिप्ट, और सबस्क्रिप्ट के लिए होता है Ctrl+Shift+B होती है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, बराबर नॉट 10 > 11 का मान क्या है? 0, 10, ट्रू या फॉल्स? तो ये कह रहा है कि नहीं है 10 11 के बराबर, तो बिल्कुल सही बोल रहा है, तो ये ट्रू होगा। आंसर क्या होगा? ट्रू, सही है। नॉट लगा है यहाँ पे, तो नॉट नहीं, 10 11 के बराबर नहीं है, तो ये या 10 11 से बड़ा नहीं है मतलब है, तो 10 11 से छोटा ऑलरेडी है, तो ये हो जाएगा ट्रू, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, कैल्क में बराबर सम 2,6,8 *5 का मान ज्ञात करें। तो इसका मान क्या हो जाएगा? देखो सम कर रहे हैं तो सबसे पहले इनको जोड़ लिया जाएगा, तो 6 2 8 और 8 16, और 16 में 5 का गुणा कर दिया जाएगा, यहाँ पे स्टार लगा है तो 16 पंचे 80, तो ये ऑप्शन 20 का राइट आंसर होगा, 80 इसका सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला आ जाएगा,
कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं, कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं, तब इस प्रक्रिया को कहते हैं, क्या कहेंगे? स्पूलिंग, बफरिंग, मल्टीटास्किंग या इनमें से कोई नहीं। देखो, जब कंप्यूटर की मेन मेमोरी में एक से अधिक प्रोग्राम चलते हैं उसको बोला जाता है मल्टीटास्किंग। क्या बोला जाता है? मल्टीटास्किंग बोलते हैं उसको, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, यदि कंप्यूटर का समय और दिनांक गलत है तो आप किसका उपयोग करके इसे रीसेट कर सकते हैं? जैसे कंप्यूटर में डेट और टाइम सही करना चाहते हैं तो हम कहाँ जाएंगे? डेस्कटॉप पे जाएंगे, कंट्रोल पैनल में जाएंगे, राइट पे जाएंगे या फिर कैलेंडर पे जाएंगे? देखो, हमें अगर डेट टाइम सही करना है तो हम कहाँ जाएंगे? कंट्रोल पैनल में हम जा कर के डेट और टाइम सेट कर सकते हैं रीजनल, ठीक है। क्वेश्चन नंबर अगला हो जाएगा, विंडोज फायरवॉल्स ऑप्शन उपलब्ध होता है, तो विंडोज फायरवॉल कहाँ उपलब्ध होता है? तो विंडोज फायरवॉल होता है हमारा कंट्रोल पैनल में, डेस्कटॉप पे, माई कंप्यूटर में या प्रोग्राम लिस्ट में। देखो, विंडोज फायरवॉल्स होता है कंट्रोल पैनल के अंतर्गत होता है, और इससे क्या होता है? फायरवॉल्स क्या करते हैं? ये अनधिकृत पहुंच से को रोकने के लिए काम आते हैं, मतलब फालतू चीज़ों को ये रोकते रहते हैं फायरवॉल्स। तो ये थे आज के हमारे कुछ महत्वपूर्ण क्वेश्चंस। आशा करते हैं कि आपको पसंद आए होंगे। वीडियो अगर पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। रोज़ाना ऐसे ही वीडियो देखने के लिए बेल आइकन को प्रेस अवश्य कर लें, और वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।